प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। कानपुर मोतीझील के लाजपत भवन में कामत साइनिंग स्टोर्स अकेडमी ने 25 वार्षिक उत्सव मनाया गया। विश्व बैंक बर्रा सेक्टर डी स्थित कामत साइनिंग स्टोर्स अकेडमी ने कामत फ्रेग्रेंस 2 के 25 का आयोजन मोतीझील स्थित लाजपत भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुल 251 बच्चों को कामत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रमिला पांडेय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा के प्रतिनिधि सांसद रमेश अवस्थी जी ने समर्पित और प्रेरणादायक विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। रमेश जी ने ये भी कहा कि कानपुर विकसित कानपुर बने। कानपुर के विकास के लिए जितनी कानपुर की मिले है उसको चालू करना है। बेरोजगारी को यहाँ से हटाना है। काफ़ी बेरोजगारी है कानपुर में, उसको यहाँ से हटाना है और जितने भी बेरोजगार हैं उनका रोजगार दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि कानपुर विकसित कानपुर बने। इसी के साथ साथ भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी भी मौजूद रहे और कानपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह एवं कई भाजपा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर कानपुर उन्नाव स्नातक खंड के MLC श्री अरुण पाठक जी ने विद्यार्थियों को उनके आकृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया और पुरस्कार भी वितरित किए। कामत ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन श्री अखिलेश शुक्ला जी ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हमारे स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और मूल्यों की शिक्षा देना है। कामत ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर श्री रत्नेश शुक्ला जी ने विद्यार्थियों और उनके माता पिता को सम्मानित किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना से हुई तथा नन्हे मुन्ने कलाकारों ने कई रंगारंग कार्यक्रम किया। इस अवसर पर डायरेक्टर प्रियंका शुक्ला, मनोज सिन्हा, मधुलिका मिश्रा, सीमा दुबे, हिमांशु सिंह, हिमांशी गुप्ता, मीनू मिश्रा, पूजा शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। बाइट डायरेक्टर श्री रत्नेश शुक्ला जी। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। संवाददाता लाला यादव। एक मेरे साथ मेरा भाई था पार्षद, उसकी मदर की डेथ हो गई, 95 साल की थी सुबह। तो मैं वहाँ चली गई, फिर वहाँ से आने के बाद नहाया धोया, फिर मैं सीधे आया। मैं जब भी कामत अकेडमी स्कूल में आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। लोग कहते हैं कि अरे स्कूल खोलो, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, यही सो मुँह में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको ईमानदारी के साथ चलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो स्कूल एक विराट रूप का ले लेगा, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं। मैं तो बराबर इनके स्कूल में जाया करती हूँ, क्योंकि ये बेटा मेरे बेटे का दोस्त है। अगर मैं 2 मिनट लेट हो गई तो फिर घर में भी आता है। और सामने बैठे हमारे MLC साहब भी आ गए हैं, पाठक भैया। इनसे ज़्यादा एजुकेशन के बारे में कौन जानता है, जिनका परिवार है इस लाइन में। तो मैं भैया को श्रीमती प्रमिला पांडे जी, कानपुर महानगर महापौर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगी। साथ ही साथ हमारे बीच में एक बेहद प्यारी हस्ती, एक बेहद महान हस्ती आदरणीय श्री अरुण पाठक जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया वो भी हमें मंच पर ज्वाइन करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। और शायद मैं अपने आप को इतना महान नहीं मानती हूँ, इतनी बड़ी नहीं मानती हूँ कि मैं उनका परिचय दे पाऊँ। तो आपको करना है एक बार जोरदार वाली तालियों से यहाँ पर बैठे हुए अंदर ग्रीन रूम में सारे शायद परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। बट उसके पहले हम सभी जानते हैं जैसे कि हिंदू परंपरा के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम सभी लोग दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सारे अतिथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो पेरेंट्स बैठे हैं मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। सो कामत अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो कामत शाइनिंग स्टार्स अकेडमी की तरफ से नाउ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, थैंक यू सो मच सर। देखिए मैं सच बताऊँ, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। वाह।
हुई वो बहुत काबिल तारीफ है। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे विद्यालय में सब अपने बच्चे का एडमिशन कराया। पढ़ाई के साथ साथ उसको सांस्कृतिक ज्ञान भी हो, उसको अपने कल्चर का भी ज्ञान हो। ये विद्यालय भी प्रयास करता है और हमारे अभिभावक भी प्रयास करते हैं। जब भी आया हूँ मैं बात हरदम छात्रों की तरफ से करता हूँ। मुझे अपने प्यारे बच्चों का पक्ष रखने में अच्छा लगता है। बहुत सारी हो सकता है मेरी बात रिपीट भी हो रही है। मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि आपका जो बच्चा है उसको भगवान ने आपके पास भेजा है कुछ बनाने के लिए। बहुत सारे अभिभावक इस बात के लिए आते हैं कि मेरा बच्चा, मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको IAS बनाना चाहता हूँ, मैं इसको टीचर बनाना चाहता हूँ। मैंने पूछा कई गार्जियन से क्यों बनाना चाहता हूँ। आपको अचंभा होगा, उसमें 90% ऐसे गार्जियन होते हैं जो खुद नहीं बन पाए थे इसलिए बनाना चाहिए। अरे साहब, आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को क्यों बनाना चाहते हो? सकता है वो क्रिकेटर अच्छा बनने वाला। आप IAS नहीं बन पाए तो उसके ऊपर क्यों लाद रहे हो भाई? हो सकता उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरीके से अपने स्कूल के बच्चों को अपनी संस्कृति और पढ़ाते रहेंगे तो एक दिन बच्चा भी तो बहुत है, लेकिन आगे भी लोग आपके स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि मैं आपके पिछली बार भी मैं आई थी तो कम से कम 5-6 हज़ार आदमी तो इसका मतलब है सात आजकल देखो हमारे नगर निगम की स्कूल है, जितनी टीचर है उतने बच्चे नहीं हैं और नहीं है। तो हम सभी लोग कुछ बच्चों के सम्मान की तरफ बढ़ने वाले हैं इसके बाद। लेकिन एक बार हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी के जोरदार वाली तालियों से फिर से हम अभी और साथ ही श्री राकेश शुक्ला जी हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं अखिलेश सर से अनुरोध करूँगी और रणवीर सर से अनुरोध करूँगी और पट्टा और एक प्यारा सा स्मृति जीतेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। तो ये हमारे नन्हे स्टार्स हैं जो फर्स्ट और सेकेंड रैंक लेकर आए हैं अपने अपने बड़े बच्चों के लिए। और साथ ही क्लास 4 to 8 के जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट और सेकेंड रैंक पर आए हैं वो प्लीज़ स्टेज के पास गैदर हो जाएंगे। जितने भी क्लास 4 से लेकर 8 तक के बच्चे जो फर्स्ट और सेकेंड आए और इन बच्चों ने फाइनल काउंट में भी टॉप करा, एक बार तालियां होनी चाहिए इन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। अंशिका एंड अंश प्लीज हमें स्टेज पर इन्वाइट करेंगे। अंशिका एंड अंश प्लीज जोइन अस। और इसके बाद हम सभी लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ किया और साथ में उपस्थित जो बच्चों के अभिभावक उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर मुझे यहाँ का सांसद चुना, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। कामत अकादमी की पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद
कि उन्होंने मेरे पूरे चुनाव में दिन रात मेहनत की। इसके लिए उनका पुनः आभार और पुनः धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित हुए हैं। तो मैं इन बच्चों के लिए जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके अभिभावकों ने बहुत सपने देखे हैं। आपने जो भी अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, जो भी लक्ष्य अपना बना रखा है, उस लक्ष्य को मेहनत के साथ पूरा करिए। जो मेरा ये मानना है कि जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, तो आप स्वयं और आपके अभिभावक बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बड़ा करें, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, और आप उसी तरह से अपने लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और आप अपने बड़े लक्ष्यों को और छोटा लक्ष्य करके तैयारी करने लगते हैं। कोई भी बच्चा अगर लक्ष्य के साथ यानी कि विजन के साथ मिशन अगर पूरा करने का प्रयास करेगा, तो मेरा अपना मानना है कि वो अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। लक्ष्य में भटकाव नहीं होना चाहिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है, वो है कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। मेरा ये मानना है कि आपके हथेली पर सफलता की रेखाएं तभी तक रहती हैं जब तक आपके माथे पर पसीने की लकीरें बनी रहें। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। लक्ष्य वही असंभव होता है जिसको आप करना नहीं चाहते। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, जिसको आप करना नहीं चाहते उसको आप असंभव बनाते। आपका जो दिमाग है ये सुपर कंप्यूटर है, यही आपको लक्ष्य के पास ले जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। लेकिन जब भी आप कठिन लक्ष्य के लिए तय करते हैं कि मुझे IAS बनना है, या जो भी आपका कठिन लक्ष्य होता है, और जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले मना करता है, बोले ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाता। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए जमे रहते हैं, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञित रहते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे यही करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, तब आपका यही दिमाग आपको रास्ता बताता है कि आपको कैसे करना है। क्या कभी आपने सोचा था कि हिमालय की पहाड़ी पर भी कोई चढ़ जाएगा? तमाम लोग गए, असफल रहे, तो उन्होंने पूरी तरह से उसको चढ़ने का इरादा नहीं किया। सोचा था अगर चढ़ जाएंगे तो ठीक है, वरना 20 से उतर नहीं गए। तो ना वो चढ़ पाया, ना 20 से उतर पाया, कहीं दुर्घटना का शिकार भी हो। लेकिन किसी ने सोचा कि मुझे हिमालय की अंतिम चोटी पर चढ़ना है, एक विजन के साथ उसने अपना मिशन को पूरा करने का प्रयास किया। उसने कहा नहीं, मुझे ये करना ही है, और अंत में यही आपका दिमाग, ये सुपर कंप्यूटर, इस दिमाग ने उसको रास्ता बताया कि आपको ऐसे ऐसे करके चलना है, और धीरे धीरे हिमालय पर भी फतह प्राप्त हुई। तमाम चीज़ें हैं, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे आप तमाम टेक्नोलॉजी है, नए नए बच्चे नए नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन वही कर पा रहे हैं जो अपने मिशन के साथ अपने विजन और मिशन को पूरा करने के लिए जमे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। अच्छा प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि जो भी एनुअल फंक्शन होते हैं उनके द्वारा बच्चे बड़ी तैयारी करते हैं, उनके अभिभावक भी कहीं न कहीं इससे जुड़ जाते हैं। एक इमोशनल
रिश्ता बनता है स्कूल के साथ, टीचर के साथ, और वो काम करते हैं अपने लक्ष्य को पूरी की जो भी उनको दिया जाता है, चाहे ड्रामा हो चाहे तमाम चीज़ें, उनको जब उनके कार्यों के लिए सम्मान मिलता है तो उनका और उत्साह बढ़ता है। तो मुझे लगता है इस तरीके के आयोजन हर स्कूल में करना चाहिए और बड़े अच्छे स्तर पर करना चाहिए, जैसा कि आप सब लोगों ने किया और स्कूलों में करना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति का यह सपना है कि कानपुर विकसित कानपुर बने। तो आप सबको पता है कि कानपुर कभी मैनचेस्टर और ईस्ट हुआ करता था। कानपुर 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन आज जब छोटे छोटे शहर भारत के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए, लेकिन कानपुर अपने विकास की राह जो रहा है, ये कानपुर का दुर्भाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य भी है, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है तब से कानपुर के विकास की गति आगे बढ़ी है। इसी गति को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। मैंने कल माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर भी कानपुर के विकास के लिए बातें कही। वो सरकार देने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कामतवीर परिवार शिक्षा क्षेत्र में उज्जवल भविष्य समाज का कर रहा है और यहाँ पर आदरणीय अपने रमेश अवस्थी जी सांसद जी यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से शहर में कैसे आगे बढ़े इसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करते हैं और कामतवीर परिवार को हृदय से हम बधाई देते हैं। और मैं बराबर कहता हूँ कि जितनी क्वालिटी आप मेंटेन करेंगे उतनी ये संस्था आगे बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे देश के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए राष्ट्रभक्ति आती रहे और आगे बढ़ता रहे। यही हमारे कामतवीर परिवार को हमारी शुभकामना है। जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, तो जनप्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश में हम लोग किदवई नगर फर्स्ट है, इतना इलाज में पैसा दिया होगा। तो निश्चित रूप से कम ही प्राथमिकता पर लेकर हम सबको चलना है। बच्चे चाहें जिस दिशा में जाएं, गार्जियन की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को लालच से दूर रखें और राष्ट्र के लिए तैयार करें, समाज के लिए तैयार करें और सत्य वातावरण बनाने के लिए तैयार करें। सबसे प्रथम गुरु अगर कोई होता है तो माता पिता होता है। शिक्षा गुरु ये है कि सब दे ही रहे हैं, सब लोग मिल के एक अच्छा एक वातावरण उत्तर प्रदेश का बनाएं, कानपुर शहर का बनाएं, दक्षिण का बनाएं। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। सर, आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज कॉमर्स साइनिंग स्टार्स का 25वां वार्षिकोत्सव है। 34 ईयर्स से कॉमर्स साइनिंग स्टार्स अकेडमी SSC बोर्ड सिस्टम स्कूलों में जो है विद्यालय का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रहता है। 98% हमारा टॉपर था। आज उन मेधावी बच्चों का सम्मान है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में देश स्तर पर अपना स्थान बनाया है, कानपुर स्तर पर अपना प्रथम और द्वितीय स्थान बनाया है। उन सभी बच्चों का सम्मान है। आज के इस कार्यक्रम में 468 बच्चों द्वारा मंच पर अपना टैलेंट दिखाया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री, कानपुर के सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी, हमारे माननीय विधायक अनिल पाठक जी और कानपुर की महापौर विमला पांडे जी उपस्थित रही। आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय का हौसला बढ़ाने वाले, विद्यालय को हमेशा साथ देने वाले 25 कैडेट्स का भी सम्मान किया जा रहा है और 251 मेधावी बच्चों का भी सम्मान किया जा रहा है। ये विद्यालय के 34 वर्ष हो चुके हैं और इस लाजपत भवन में विद्यालय का 8वां कार्यक्रम है। 25वां वार्षिकोत्सव विद्यालय का। किस क्लास के बच्चों ने इसमें भाग लिया है? इसमें क्लास PG से लेकर क्लास 12 अच्छा 12 तक के बच्चों ने भाग लिया है। और आज के
कार्यक्रम में सभी बच्चों का, सभी अभिभावकों का सम्मान भी किया जाएगा। ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। जो था महादेव का सबसे बड़ा रावण ने पहाड़ उठाया, देव ने पैरों से पहाड़ का भार बढ़ाया। पहली बार रावण ने शिव स्तोत्र गाया। शिव स्तोत्रों से मिली रावण को शिव भक्त की पहचान। प्रसन्न होकर महादेव ने दिया रावण को चंद्रहास का वरदान। चंद्रहास मिलने पर बढ़ा रावण का हिम्मत और जैसे समय आगे बढ़ने लगा वो निकल पड़ा करने मां सीता का हरण। जब रावण ने पार की अहंकार की हर हद, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया रावण का वध। so much. Start. One. Thank you so much. हे भगवान क्या कर रही हो मम्मियों? रेडी स्टार्ट. 1 2 2 बोलना था, एक हिंदी और एक इंग्लिश.
स्टार्ट 3 2 1 गो। अरे हम 1 बोलेंगे, आप 2 बोलोगी। ये माफ के लिए हमें गिफ्ट नहीं मिलेगा। 1 के बाद 2 बोलना है, 3 के बाद 4 बोलना है। 1 2 3 4। बहुत बुरी हालत है। स्टार्ट 3 2 1 1 2 3 4 5 6। वेट कर रहे हैं आपका तुषार जी, धन्यवाद। स्टार्ट 1 2 3 4 5। थैंक यू दीदी, आप आउट हैं, भैया आपके इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। Yes, Janvi, our school kids have not forgotten and are going to give a magical and wonderful performance by the students of class 8. So please give them a big hand and enjoy this performance.
नैना ढूंढे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो। What an energetic performance.
मैं गालू लाल पे भंगड़ा तू भी गा दे, चले रंग जा दे हमके बने सभी मुर्गा दे। येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तुम लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। अमेजिंग परफॉर्मेंस। पर्दा नहीं गिराना, रोके रखेंगे। तो आइए एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम देते हैं उन सभी हमारे सैनिकों को जिन्होंने सरहद पे अपनी जान खो दी, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के भाई। तो आप सभी लोग बस सबसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और ये इस बैकवर्ड कीपर से प्लीज रिलैक्स हो जाए, साथ में आ जाए। जितने बच्चों ने परफॉर्मेंस की वो एक ग्रुप में आ जाए यहाँ पे जल्दी से। इस हॉल की सारी नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के आज कोई इसके बिना न जी सकता है।
और कांटा छोटा हो तब भी चुभता है। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकते। संसार सब दुखिया रहे न कोई अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ही साथ रहेंगे और एक पेरेंट बन के नहीं बल्कि एक फैमिली बनकर, एक टीचर बन के नहीं एक फैमिली बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी लोगों से पुनः मेरा अनुरोध है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। Can we have the last track, please? सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। देख रहे हैं कामत शाइनिंग स्टार्स अकेडमी के बच्चों का ये उत्साह और ये जोश है। एक बार तालियां होनी चाहिए इस प्यारे से बच्चे के लिए। एक बार सभी लोग साथ बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कनक शर्मा पीछे सवाल आ रही अमर रहे। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ।
उनकी प्रमुख श्रीमती सुमन शुक्ला जी और प्रबंधक रत्नेश शुक्ला जी, पुत्र वधू प्रियंका शुक्ला जी, ये सभी जो कामत का स्कूल का संचालन कर रहे हैं, बड़ी ही अंतरात्मा से उसका ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान उनको ऐसे शक्ति देता रहे और वो शक्ति उनकी सदैव अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ती रहे, इसे जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे और यहाँ के विद्यार्थी और बच्चे सभी अपने लक्ष्य से प्राप्त करें। यही हमारी कामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारे लिए प्रत्येक मनुष्य का जन्म मिला है, हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं और मनुष्य का जन्म भी इसलिए मिला है कि वो कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। अपने सभी की बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम आपने सफल बनाया, अपेक्षा के अनुरूप कोई भी अभिभावक निराश हो गए, सभी लोग बहुत खुश हैं। हमारे चीफ गेस्ट एंड सभी टीचर सभी का बहुत, हमारे जो स्टेक होल्डर्स। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।